ओम शांति। 19 दिसंबर 2024। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफ़र होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। तो आज पूरा मुरली में जैसे जैसे हम सुनते जाएंगे वैसे वैसे जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होने के लिए हमारे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत जो बाबा समझा रहे हैं उस पर नोट करते जाएंगे। प्रश्न: बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? उत्तर: जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं बाबा फलाने ने हमारे पर दया की जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बिगर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। तो यही छोटा सा जो लीप युग है जहाँ पर लीप जंप करते हैं, लीप माना जंप, उस पुरुषोत्तम संगम युग में ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफ़र होने के लिए बहुत सारे कंसेक्यूटिव एक्शंस लेना पड़ता है। तो संगम युग है बहुत सारे एक्शंस का युग जहाँ पर आत्मा कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हैं और उसके लिए टीचर बन एक दूसरे का कल्याण करना होता है, कल्याण करने का निमित्त बनना होता है। और निमित्त बनना माना करण करावनहार बाबा वैसे ही निमित्त बच्चे द्वारा अनेकों का कल्याण कराते हैं। और वो निमित्त जो होते हैं वो हर कोई निमित्त नहीं बन सकते। वो निमित्त एक हील्ड सोल होना चाहिए जिनके अंदर ट्रॉमा नहीं हो। और अगर इमोशंस आ भी गया उन इमोशंस के कंट्रोल में ना आए, ऐसे निमित्त हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं, फिर पूछते भी हैं। अब बाप को बच्चों ने जाना है। भल कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना, बाप कौन है। तो अभी जैसे संगम युग में ट्रांसफ़र जो हो रहे हैं वो इस सृष्टि मनुष्य सृष्टि से जो जहाँ पर आत्मा शरीर धारण करके पार्ट बजा रहे, इस सृष्टि से ट्रांसफ़र होना है एक सोल वर्ल्ड में। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बाबा हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे ले जा रहे हैं। सबसे पहले बाप को पहचानना ज़रूरी है क्योंकि वो शिवालय है जो बाबा का घर है, हमारा घर है। तो पहचान कर फिर कहना चाहिए बाप का निवास स्थान कहाँ है। तो बाबा उस घर के बारे में इशारा कर रहे। बाप को जानते ही नहीं तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़े। तो बाबा को पहचानना बहुत ज़रूरी है निवास स्थान को जानने के लिए। कह देते वह तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है नहीं। तो जो पुराना परसेप्शन है उस पुराना परसेप्शन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पुराना परसेप्शन को पकड़ के उसको समझ दे रहे ताकि बुद्धि में वो बात बैठ जाए कि वो पहले वाला जो है वो रॉन्ग परसेप्शन था। तो जो चीज़ है नहीं उनके रहने का स्थान भी कैसे विचार किया जाए। अगर नाम रूप से न्यारा है, अगर नहीं है तो उनका रहने का स्थान भी नहीं होगा। ये अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है,
फिर रहने का स्थान समझाया जाता है। बाप कहते हैं, मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूँ, क्योंकि हम शरीर से अटैच्ड हो जाने के कारण, अपने को शरीर समझने लग जाने के कारण, हम बिगड़ सुने बिगड़ देखे बात को समझ नहीं पाएंगे। वो सटल स्टेट हमारा ख़त्म हो चुका था। इसलिए बाबा को भी कोई रथ लेना पड़ा अपना पहचान देने के लिए। मैं तुम सबका बाप हूँ, जिसको परम पिता कहा जाता है। आत्मा को भी कोई नहीं जानते हैं। बाप का नाम, रूप, देश, काल नहीं है, तो बच्चों का फिर कहाँ से आए? अगर बाप का कोई नाम, रूप, देश, काल नहीं है, बाबा अगर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली बच्चे नहीं होंगे। बाप ही नाम रूप से न्यारा है, तो बच्चे फिर कहाँ से आए? बच्चे हैं तो ज़रूर बाप भी है। सिद्ध होता है वह नाम रूप से न्यारा नहीं है। तो बाबा ने प्रूव कर लिया, बच्चों का भी नाम रूप है, भल कितना भी सूक्ष्म हो। आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना आकाश। जैसे ये पोलार सूक्ष्म है, वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। बाप तो रहते ही है परम धाम में, वह रहने का स्थान है। ऊपर नज़र जाती है ना, तो बाबा वो रिलेट कर रहे हैं जो हमने एक्ट किया है। ऊपर नज़र, जैसे भगवान कहते ही हमारा नज़र ऊपर जाता है, तो उसके साथ बाबा ने कनेक्शन बिठाया है, एसोसिएट किया है कि बाप तो रहते ही है परम धाम में, वह रहने का स्थान है। ऊपर नज़र जाती है ना, ऊपर अंगुली से इशारा कर याद करते हैं, तो ज़रूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु नहीं, कोई वस्तु होगी। जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी। परम पिता परमात्मा कहते तो है ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, इसे अज्ञान कहा जाता है। बाप को जानना, इसे ज्ञान कहा जाता है। ये भी तुम समझते हो, हम पहले अज्ञानी थे, बाप को भी नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते थे। अब समझते हो हम आत्मा है ना कि शरीर। इसलिए बाबा आते ही जो कोर्स का पहला चैप्टर आत्मा का चैप्टर, फिर परमात्मा का, तो अपना परिचय भी दिया और हमारा भी परिचय दिया है। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, तो ज़रूर कोई चीज़ है ना। अविनाशी कोई नाम नहीं। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती, कभी विनाश ही नहीं होता है। इसका मतलब वो कोई चीज़ है जो एग्जिस्ट करता है। अगर विनाश हो जाता है तो वो एग्जिस्टेंस ख़त्म होने का चांस है, पर वो अविनाशी है। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती, तो ज़रूर कोई वस्तु है। बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं, वह आत्माएं अविनाशी हैं। यह आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। ये खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मैं भी पाठधारी हूँ। कैसे पाठ बजाता हूँ, ये भी तुम्हारे बुद्धि में है। ये हमारे बुद्धि में ही रिकॉर्डेड है। पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं, तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहाँ गुलगुल होते हैं। ये तो बुद्धि में है ना, क्योंकि पूरा सृष्टि चक्र में सबसे ज़्यादा पाठ हमने बजाया है। शुरू से अंत तक हमने बजाया है, और शिव बाबा के साथ का पार्ट भी हमारा ही है। इसलिए ये सारा चीज़ हमारे बुद्धि में है। तो इसी कारण से ट्रांसफॉर्मेशन भी
हमारा होगा। ट्रांसफ़र होने के लिए हमें ही सारा नॉलेज को जान के समझ के फिर हम इस सृष्टि से ऊपर उठ जाते हैं। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारा जो ट्रांसफ़र है, हमारा वो जो इस सृष्टि चक्र से परमधाम जाने का जो प्रोसेस है उसको ट्रांसफ़र कहा जाता है। क्योंकि ट्रांसफ़र जब होता है एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, ना कि झट ट्रांसफ़र हो जाता है और चले जाते हैं। उसमें टाइम होता है, उसमें पैकिंग होता है, उसमें कुछ चीज़ों से डिटैच्ड होना पड़ता है, तब जाके शिफ्ट होते हैं। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, ये पार्ट चल रहा है ना। आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए। शांति धाम के बाद है ही सुख धाम। तो शांति धाम के बाद दुख धाम हो ना सके। तो ये एक अट्रैक्शन है, क्योंकि जब हम घर जाएंगे, घर जाने के बाद फिर नीचे जब आएंगे ये सुख धाम है। और ये फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स एक होना चाहिए जिससे हम इस दुनिया का अटैचमेंट से छूट जाए। नई दुनिया में सुख ही कहा जाता है। ये देवी देवताएं अगर चैतन्य हो और इनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब ये जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती। तुम तो कह सकते हो ना, हम असुल स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, फिर 84 का चक्र लगाए, अब संगम पर आए हैं। ये ट्रांसफ़र होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। तो ये कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस द्वारा ही हमारा ट्रांसफ़र होता है। हम हर 5000 वर्ष बाद सतोप्रधान बनते हैं। सतोप्रधान भी नंबरवार कहेंगे। तो ये सारा पार्ट आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पार्ट मिला हुआ है। अहम आत्मा को पार्ट मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। हम आत्मा वारिस है। वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। तो अभी तुम बच्चों को ये पक्का समझना है, हम सब आत्माएं मेल हैं। तो बाबा ये वारिस वाली बात जो कहा है, इस पर मैं जब सोच रही थी मुझे ये समझ में आया, क्योंकि ये सृष्टि चक्र में एक नियम बना हुआ है कि मेल्स जिस परिवार में रहते हैं शादी के बाद भी वही परिवार में रहते हैं, और वो जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस जो होता है वो एक ही परिवार में चलते रहते हैं। अगर फीमेल्स होते हैं या मेल्स और फीमेल्स दोनों अलग अलग होते हैं वारिस बनने वाले, तो फीमेल्स कोई और घर में जाती है और वहाँ से फिर वर्षा किसी और घर में होगा। तो फिर एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा। जैसे बाबा ने कहा मेल्स, आत्माएं मेल है और मेल्स को ही वर्षा मिलता है। तो सारे आत्माएं एक ही कम्युनिटी में आ गया, तो फिर हर एक आत्मा को वर्षा मिलेगा। सबको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। ऐसे भी नहीं, आत्मा सदैव फीमेल बनती है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा कभी मेल का कभी फीमेल का शरीर लेती हो। इस समय तुम सब मेल्स हो। तो एक शिव बाबा का जो एक फैमिली है, उस फैमिली का फीलिंग दे रहे हैं बाबा। सब आत्माओं को एक बाप से वर्षा मिलता है। सब बच्चे ही बच्चे हैं। सबका बाप एक है। बाप भी कहते हैं हे बच्चों, तुम सब आत्माएं मेल्स हो। तो बाबा के जो भी नॉलेज है, इस नॉलेज में
हर कुछ में एक बैलेंस होता है। ऐसे कुछ बात नहीं होता है जिसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाए या कन्फ्यूजन आ जाए। हमारे रूहानी बच्चे हो, फिर पार्ट बजाने लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। भल कहते तो हैं हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं। समझ सिर्फ हम बच्चों को ही है, क्योंकि बाबा का नॉलेज हमें मिल रहा है। अभी तुम कहते हो बाबा, आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया है। आत्मा को ये पक्का हो जाता है। तो अनेक बार जो वर्षा लिया है वो आत्मा में रिकॉर्डेड है। आत्मा बाप को ज़रूर याद करती है, ओ बाबा रहम करो। बाबा अब आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ हम आत्मा आपको ही याद करेंगे। बाप ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं? हर 5000 वर्ष बाद हम ये देवता कैसे बनते हैं, ये भी जानना चाहिए ना। तो जो आत्मा है, देह और देह के संबंध जब छोड़ते हैं, जब सबको आत्मा समझते हैं, तब जाके वो सेल्फ कनेक्शन होता है। और वो सेल्फ कनेक्शन माना ही आत्मा बनना। और तब जाके वो बाबा का जो फैमिली है, भाई भाई का फैमिली, भाई भाई की दृष्टि, आत्मा मेल, ये पूरा जो फैमिली का समझ आ जाता है। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है, ये अभी तुम समझते हो। बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नरक में ही आते हैं। तुम बाप को बुलाते भी नरक में हो, जबकि तुम तमोप्रधान बनते हो। ये तमोप्रधान दुनिया है ना, सतोप्रधान दुनिया थी। 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम ही जानते हो। ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, ट्रांसफ़र होने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। बच्चा बनना और वारिस बना। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो। तो बच्चा बना माना, अपने को आत्मा समझा, तभी जाके बच्चा बन सकते हैं। तुमको वर्षा देता हूँ, तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन अथवा निर्वाण धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। सब आत्माएं वहाँ रहती हैं। इस सूर्य चांद से भी उस पार वह तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है, परंतु वहाँ बैठ तो नहीं जाना है। उस घर का अट्रैक्शन ज़रूर है, क्योंकि स्वीट साइलेंस है, इस हलचल से दूर है। बैठकर क्या करेंगे, पर वहाँ जाके बैठने से नहीं चलेगा। वह तो जैसे जड़ अवस्था हो गई, एक कोमा स्टेज कह सकते हैं आत्मा का। आत्मा जब पार्ट बजाए तभी चैतन्य कहलाए, तभी आत्मा फीलिंग्स में आते हैं, अनुभवों से गुजरते हैं। है चैतन्य, परंतु पार्ट ना बजाए तो जड़ हुई ना। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पाँव ना चलाओ तो जैसे जड़ हुए। वहाँ तो नेचुरल शांति रहती है। आत्माएं जैसे कि जड़ है, पार्ट कुछ भी नहीं बजाती। शोभा तो पार्ट में है ना, क्योंकि कितना अच्छा पार्ट हम बजाते हैं। ड्रामा में आया और पार्ट नहीं बजाया तो फिर उस एक्टर का कोई नाम नहीं होता है। शांति धाम में क्या शोभा होगी? आत्माएं सुख दुख की भासना से परे रहती है। कुछ पार्ट ही नहीं बजाती तो वहाँ रहने से क्या फ़ायदा? पहले पहले सुख का पार्ट बजाना है।
हर एक को पहले से ही पार्ट मिला हुआ है। तो बाबा ट्रांसफ़र के बाद जो कह रहे हैं, सिर्फ इस सृष्टि चक्र से स्वीट होम में ट्रांसफ़र होने की बात नहीं है, फिर वहाँ से भी वापस इस सृष्टि चक्र में सुख की दुनिया में आने के लिए, ट्रांसफ़र होने के लिए अभी से तैयार कर रहे। कोई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए, बुदबुदा पानी में मिल गया बस, आत्मा जैसे कि है नहीं, कुछ भी पार्ट ना बजावे तो जैसे जड़ कहेंगे। चैतन्य होते हुए जड़ होकर पढ़ा रहे तो क्या फ़ायदा? चैतन्य होते हुए जड़ होकर पढ़ा रहे तो क्या फ़ायदा? पार्ट तो सबको बजाना ही है। मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट कहा जाता है, और हम बच्चे ही हीरो हीरोइन हैं। तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है क्योंकि पूरा कल्प हम पार्ट बजाते हैं। कोई भी ड्रामा हो या मूवी हो, अगर हीरो हीरोइन का पार्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर वो ड्रामा आगे चलेगा ही नहीं, क्योंकि सबका फोकस हीरो हीरोइन के ऊपर होता है। आत्मा यहाँ पार्ट बजाती है, पहले सुख का राज्य करती है, फिर रावण के दुख के राज्य में जाती है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चे सबको ये पैगाम दो, टीचर बन औरों को समझाओ। जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम होगा। टीचर बनने बगैर किसको आशीर्वाद कैसे मिलेगी? किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना? अंदर में समझते हैं बीके हमारे ऊपर बहुत दया करती है, जो हमको क्या से क्या बना देती है। यूँ तो महिमा एक बाप की ही करते हैं। वाह बाबा, आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। कोई द्वारा तो होता है ना। बाप करन करावनहार है, तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तुम्हारा कल्याण होता है, तो तुम फिर औरों को कलम लगाते हो। जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। फिर जो अच्छे नंबर में आते हैं वह भी राजा बनते हैं। माला बनती है ना, अपने से पूछना चाहिए हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे। 9 रतन मुख्य है ना, बीच में है हीरा बनाने वाला। हीरे को बीच में रखते हैं, माला में ऊपर फूल भी है ना। अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं जो डिनाइस्टी में आएंगे। तो ये सब बाबा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उसके हिसाब से कितना हम इस दुनिया से एलिवेट होते जाते हैं, कितना हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ होने के कारण बुद्धिवान बनते जाते हैं, उसके हिसाब से हमारा पद है, उसके हिसाब से वो आगे का नंबर है। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा ज़रूर। देखेंगे कैसे ये सब सजाएं खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि में तुम सूक्ष्म वतन में देखते थे, ये भी गुप्त है। आत्मा सजाएं कहाँ खाती है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। गर्भ जेल में सजाएं मिलती है। जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो। बीमारियां आदि होती है, वह भी कर्म का हिसाब है ना। तो ये सब साक्षात्कार होता है, माइंड में होता है। ये सब समझने की बातें हैं। बाप तो ज़रूर राइट ही सुनाएंगे ना। अभी तुम राइटियस बनते हो, तो राइट पथ पर चलना सिखाया है बाबा ने, और हम राइट पथ पर चल के राइटियस बनते हैं। राइटियस उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं, क्योंकि राइटियस बनने के लिए वो नया रास्ता पर चलने का हिम्मत चाहिए, और उसके लिए बाबा से ताकत लेना ज़रूरी है। क्योंकि उस रास्ते पर हम भीड़ में भी अकेले हो जाते हैं, और वो
कदम उठाना पड़ता है जो किसी ने भी पहले कदम नहीं उठाया होगा। तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होता है। वहाँ पर संगठन का पावर नहीं होता है, वहाँ सिर्फ बाबा से शक्ति मिलता है। बाबा कहते तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, कितनी ताकत रहती है। हंगामे आदि की कोई बात नहीं। ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ ताकत नहीं है वहाँ कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे मत होते हैं। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे एक जैसी ताकत नहीं पा सकते, ना एक जैसा पद पा सकते हैं। ये भी पहले से नूंद है। तो ड्रामा में अनादि नूंद है, ऑलरेडी नूंद है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई पिछाड़ी में आते हैं, एक दो जन्म लिया और शरीर छोड़ा। जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं, रात को जन्म लेते हैं, सुबह को मर जाते हैं। वे तो अनगिनत होते हैं। मनुष्य की तो फिर भी गिनती होती है। पहले पहले जो आत्माएं आती है उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे। तुम फुल पार्ट बजाते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं तुम कैसे फुल पार्ट बजाते हो। सतयुग से कलयुग के अंत तक, संगम युग तक हम पार्ट बजाते हैं। पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पार्ट बजाने, मतलब जितना जितना बुद्धिमान बना है उतना उतना जल्दी ऊपर से नीचे आते हैं। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप कहते हैं अनेक बार तुमको पढ़ाता हूँ। ये पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो। उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल लिए मिलता है। अभी कोई बैरिस्टर बनता है, फिर कल्प बाद बैरिस्टर बनेगा, ये भी तुम जानते हो। जो भी सबका पाठ है वही पाठ कल्प कल्प बजता रहेगा। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पाठ वही बजता है जो कल्प कल्प बजता है। उनमें कोई फर्क नहीं हो सकता। जब आना होता है तभी आते हैं, और जब एक एक वर्ण द्वारा पार होते हैं तभी होना होता है। हर एक अपना पाठ बजाते रहते हैं। ये सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध मिलती नहीं, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामा अनुसार। तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है, क्योंकि ड्रामा पर में ही नूंद है सब कुछ। पुरुषार्थ कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं। आते भी हैं फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रारब्ध नहीं मिलती। तो पुरुषार्थ के हिसाब से ड्रामा घूमेगा। जैसे पुरुषार्थ करेगा वैसे प्रारब्ध मिलेगा। ये ड्रामा में ये नियम बंधा हुआ है, ना कि कितना पुरुषार्थ किया वो नूंदा हुआ है। पुरुषार्थ हमें करना है, पर पुरुषार्थ के हिसाब से प्रारब्ध मिलेगा, वो ड्रामा में नूंद है। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पाठ नूंदा हुआ है, आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पाठ है। हीरा भी बनती है तो कौड़ी जैसा भी बनती है। ये सब बातें तुम अभी सुनते हो। स्कूल में अगर कोई नापास हो पढ़ता है तो कहेंगे ये बुद्धिहीन है, धारणा नहीं होती। इसको कहा जाता है वैरायटी झार, वैरायटी फीचर्स। ये वैरायटी झार का नॉलेज बाप ही समझाते हैं, कल्प वृक्ष पर भी समझाते हैं। बड़ के झार का मिसाल ही भी इस पर है। उनकी शाखाएं
बहुत फैलती है। तो अगर ट्रांसफ़र होना है, ट्रांसफ़र होने के लिए पुरुषार्थ करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाश हो जाएगा। आत्मा ही धारणा करती है। आत्मा 84 जन्म लेती है, शरीर तो बदलते जाते हैं। आत्मा वही है। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है। ये नई बात है ना। तुम बच्चों को भी अभी ये समझ मिली है, क्योंकि अब तक हमने अपने को शरीर ही समझा था। कल पहले भी ऐसे समझा था। बाप आते भी हैं भारत में, तुम सबको पैगाम देते रहते हो। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले। पैगाम सुनना सभी का हक है। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे, कुछ तो सुनेंगे ना। फिर भी बाप के बच्चे हैं ना। बाप समझाते हैं, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुम ये पद पाते हो। बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। बाप तो सबकी सद्गति करते हैं। गाते हैं, अहो बाबा तेरी लीला, क्या लीला, कैसी लीला। ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है। तो एक तो आत्मा बनकर बाप को याद करना, बाप से वर्षा लेना, और दूसरी बात है रचना के आदि मध्य अंत को जानना, वो नॉलेज। यही ट्रांसफ़र करने में होने में मदद करते हैं। तो जो जितना अच्छी तरह समझते हैं, जो जितना अच्छी तरह पुरुषार्थ करते हैं, उनका उस हिसाब से ट्रांसफ़र होता है। मालूम होना चाहिए ना, मनुष्य ही जानेंगे ना। बाप तुम बच्चों को ही आकर सब बातें समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं। नंबरवार तुम बनते हो। स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेजफुल कहलाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल है। हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। जैसी मेल समझते हैं, ऑटोमेटिकली ये एक अंदर निश्चय आ जाता है कि वर्षा हमें मिलेगा और हमें लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बाबा तो वर्षा देते हैं, पर लेने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, तभी जाके वर्षा ट्रांसफ़र होगा। दूसरी पॉइंट, सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है, ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नूंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती। इस बात को अच्छी तरह समझना है। वरदान, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। मन से सेवा कोई भी हो, लेकिन वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है। तो इसीलिए कोई भी सेवा करने से पहले अगर कोई सेवा सामने आ गया, किसी ने बोला ये सेवा कर दो, तो सबसे पहले अंदर चेक करना है, क्या मैं वो सेवा करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं हर बात को फेस करने के लिए तैयार हूँ? अगर मैं तैयार हूँ तभी जाके वो सेवा में जाना चाहिए। नहीं तो अंदर में कुछ होगा और बाहर में कुछ होगा, वो सेवा नहीं होगा। तो बाबा कह रहे सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो। सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। जब मन
सच्चे मन से सेवा नहीं करते तो चिड़चिड़ापन भी होगा। सच्चे मन से सेवा नहीं करने से किसी तरह काम को अधूरा करके आ जाएंगे, ना खुद संतुष्ट होंगे ना दूसरा संतुष्ट होगा, तो वो सेवा नहीं होगा। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हरेक को साथ व सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी है। और ये सारे जो बाबा ने बताया, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, सबका साथ और सहयोग देना, इसमें बहुत ताकत की ज़रूरत होता है। तो जितना हमारा कैपेसिटी है उसके अनुसार ही करना चाहिए, ताकि मैं भी सेवा से संतुष्ट और जिसका सेवा कर रही हूँ वो भी संतुष्ट रहे। स्लोगन: पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। तो ब्राह्मण जीवन में हम जैसे ही शिफ्ट हुए तो पवित्रता को सबसे पहले अपनाया है, और यह नवीनता है, क्योंकि ये दुनिया पवित्रता को नहीं जानते हैं। इसी वजह से ब्रह्मा बाबा को कितना फेस करना पड़ा। और ज्ञान का फाउंडेशन तभी होगा जब पवित्रता होगा। जैसे इमोशंस हम क्लीन करते जाएंगे, हमारा ट्रॉमा हील होते जाएगा, तो ये पवित्रता की तरफ शिफ्ट होना होता है। तो बुद्धि जितना क्लीन एंड क्लियर होते जाएगा उतना ज्ञान समझ में आएगा, ज्ञान धारण करना इजी होते जाएगा। तो आज बाबा ने मुझे जो समझ में आया, ट्रांसफ़र होने के लिए, हाँ देवोबहन कुछ कहना चाहते हैं आप? सॉरी बाय मिस्टेक वो हो गया। ओके, तो ट्रांसफ़र जो है, ट्रांसफ़र एक फ्लाइट के रूप में मैं समझ पा रही हूँ। जैसे कि एक चिड़िया अपने पंख को एक सेकंड, तो अगर आत्मा को अगर ट्रांसफ़र होना है, अभी आत्मा शरीर के अंदर है, शरीर से भिन्न भिन्न रूप से अटैच्ड है शरीर से, तो धीरे धीरे इस शरीर से ऊपर उठना ज़रूरी है। और ऊपर उठने के लिए उड़ने की ज़रूरत है। जैसे कि एक चिड़िया है, एक चिड़िया एक अंडे के अंदर होता है, तो उस अंडे को कितना उसकी माँ केयर करती है, और वो जो केयर है वो मुझे ये समझ में आया कि वो हमारा वो स्टेट है, हीलिंग स्टेट, जहाँ पर आत्मा हील होती है और फिर आत्मा तैयार होती है बाहर की दुनिया में हर चीज़ को फेस करने के लिए। और उसके लिए धीरे धीरे लाइटनेस की ज़रूरत होता है। जैसे ही वो लाइटनेस, हल्केपन, ये इमोशंस द्वारा, इमोशंस का क्लीनिंग होते जाएगा, वैसे वो हल्केपन अपने अंदर आएगा। और फिर एक एक छोटे छोटे फेदर्स जैसे विंग्स में, क्योंकि उड़ने के लिए हमें पंख की ज़रूरत है, और जैसे चिड़िया में 2 पंख होते हैं और वो पंख पे छोटे छोटे फेदर्स होते हैं, और वो छोटे छोटे जो फेदर्स हैं वो एक शिफ्ट है जो हम करेजियस स्टेप उठाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। और उस पुरुषार्थ के लिए हमें सामने एक अट्रैक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ बॉडी के प्रति या बॉडी के चीज़ों के प्रति या इस दुनिया की चीज़ों के प्रति, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति जो आकर्षण है, उस आकर्षण से छूटने के लिए एक ऑपोजिट फोर्स, आकर्षण की ज़रूरत होता है। और वो आकर्षण है रियलिटी का, कि मैं आत्मा हूँ और मैं इस बॉडी द्वारा यहाँ पार्ट बजाने आ रही हूँ। अभी मुझे ट्रांसफ़र होना है,
इसलिए बाबा आके हमें नॉलेज दे रहे हैं। तो आज बाबा ने पूरा आत्मा का चैप्टर दोबारा पढ़ाया है और बाबा ने ये भी समझाया है कि कैसे कि बाबा नाम रूप से न्यारा नहीं है, और बाबा अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर वो घर भी एग्जिस्ट नहीं करता और हम पुकारते भी नहीं। तो ये सारी चीज़ बाबा ने क्लियर किया। तो वो इल्यूशन का नॉलेज दिया है बाबा ने, और ये नॉलेज जब दिया है तब हम वो इंटीग्रिटी का महसूस करते हैं, एक एलिवेशन का महसूस करते हैं, और डुअलिटी का एंड होता है, क्योंकि एक ही वो राइटियस रास्ता पर लेकर चलते हैं बाबा। और फिर वो राइटियस रास्ता पर जब हिम्मत से हम चलने लगते हैं बाबा से ताकत लेके, तो धीरे धीरे इस दुनिया से डिटैच होने लग जाते हैं, और ये डिटैचमेंट ही एक फोर्स बन जाता है। वो डिटैच होने का जो अलग रास्ता जो चुनते हैं उसके लिए जो फोर्स है वो फोर्स ग्रेविटेशनल पुल, ये सृष्टि चक्र का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसका एक ऑपोजिट फोर्स है। और वो ऑपोजिट फोर्स बाबा ने आज बाबा के फैमिली को बना के समझाया है। जो बाबा ने कहा कि तुम सब मेल्स हो और वर्षा मेल्स को मिलता है। एक शिव बाबा का फैमिली है, वो स्वीट होम के बारे में बताया है। फिर वहाँ से एक और आकर्षण दिखाया कि वहाँ स्वीट होम में जाने के बाद फिर से नई दुनिया में आना है, वो सुख की दुनिया में आना है, और उसके लिए हमारे इनर वर्ल्ड के बारे में समझाया है। एक इंडिपेंडेंसी जहाँ सॉलिट्यूड का अनुभव होता है, वो नॉलेज जो आदि मध्य अंत का नॉलेज, पूरा नॉलेज, मतलब कैसे कैसे क्या क्या हुआ है वो सारे बातें बाबा ने हमें बताया है। ड्रामा के बारे में बताया है कि कैसे पुरुषार्थ करने से वो प्रारब्ध मिलेगा, पुरुषार्थ के हिसाब से प्रारब्ध मिलेगा। और ये जो चिड़िया जो अपने पंख को फ्लैप करती है, वो फ्लैप करना ही पुरुषार्थ कह सकते हैं। और जो चिड़िया जब उड़ती है तो उनके जो एक मेकानिज़्म है, जो पंख है, पंख के जो बोन्स है, जो हड्डी है, वो हॉलो होते हैं, जिसके अंदर एयर पॉकेट्स होते हैं, और उससे लाइटनेस होने के कारण फ्लाइट बहुत अच्छा से होता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे रिजिडिटी, हमारे बिहेवियर में जो रिजिडिटी है वो फ्लेक्सिबल होने लग जाते हैं। हम एक ऊंची परसेप्शन में, एक नया परसेप्शन में शिफ्ट होने लग जाते हैं, और इस दुनिया से डिटैच होने लग जाते हैं। एक फ्रीडम का अनुभव होता है, एक लिमिटेड, एक बंधे हुए बॉन्डेज में फंसे हुए एक जगह से एक अनलिमिटेडनेस में शिफ्ट होते जाते हैं। तो धीरे धीरे हमें हमारे अंदर वो हल्कापन आने लग जाता है, और वो तभी आता है जब बाबा को याद करते हैं। बाबा की याद ही हमें वो ताकत देते हैं एक एक शिफ्ट होने का। तो इसी तरह इस दुनिया से उस दुनिया में हम ट्रांसफ़र होते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज़ शेयर करिए। क्वेश्चन, आपने जो ये चिड़िया वाला एग्जांपल दिया ना, उसमें आपने बोला कि वो होलो कुछ उसके विंग्स में बोन्स का कुछ बताया, तो उसको आपने कैसे करने किया, वो मेरा मिस हो गया, आप एक बार और एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, वो हॉलो बोन्स होते हैं विंग्स में, और उसमें क्या है, एयर पॉकेट्स होते हैं, जिसके कारण वो फ्लाइट के लिए, उड़ने के लिए एक हेल्प मिलता है। तो वैसे ही मैंने इसको आत्मा का पुरुषार्थ के साथ कनेक्ट किया है कि हम इस सृष्टि चक्र को फिरते फिरते, घूमते घूमते, जैसे सुख के समय को पार करके एक दुख में फंसते जाते हैं,
उतना उतना हमारा जो बिहेवियर एक रिजिड बन जाता है, रिजिडिटी आ जाता है बिहेवियर में। पर जैसे बाबा नॉलेज देते हैं, स्पेशली इस सृष्टि का आदि मध्य अंत का नॉलेज हमें समझ में आता है और एक नया परसेप्शन में शिफ्ट होते जाते हैं, वैसे हमारा वो रिजिडिटी टूटने लग जाता है और फ्लेक्सिबल होने लग जाता है। तो वो हॉलोनेस आ जाता है और हमें उड़ने में मदद करते हैं। ओके। उसी हिसाब से, इसीलिए फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, जैसे उड़ने के लिए सबसे पहले क्या है, विंग्स को फ्लैप करना होता है, और ये फ्लैपिंग ऑफ विंग्स को ही हम पुरुषार्थ कह सकते हैं। जितना हम ये अपने विंग्स को फ्लैप करेंगे उतना हम ऊंचा उड़ सकते हैं। ये पुरुषार्थ का एक एक कदम और उस विंग्स में एक एक फेदर लगाना, हिम्मत का कदम बढ़ा के। आई थिंक जब हम वो फेदर्स लगाते जाते हैं, देन वी गेट लाइक गुड अमाउंट ऑफ पावर, स्पिरिचुअल पावर इन आवर पॉकेट, कि वो हम ना ये जो कार्मिक का एक पुल होता है, कार्मिक अकाउंट्स का, कार्मिक एनर्जीज का और मैटर की एनर्जीज का, उसको हम ओवरकम करके उड़ पाते हैं, राइट? क्योंकि वो एक नीचे खींचने वाला होता है और हमें ऊपर जाना है, फिर भी हम नहीं जा पाते हैं। सारा ज्ञान होने के, वी हैव ऑल द ज्ञान, ऑल द अंडरस्टैंडिंग, बट देयर इज अ पुल ऑफ कार्मिक एनर्जीज डाउनवर्ड। करेक्ट। तो पंख में ताकत आ जाता है फिर। हाँ, पंख, मुझे जो ज्ञान मिलना है, या हमें पंख मिल गए, लेकिन उसकी जो पावर है उड़ने की, those are the feathers we collect through our पुरुषार्थ। करेक्ट, छोटे छोटे फेदर्स इकट्ठा करते जाना। हाँ, by listening to our inner voice and doing the karma or action for our own good, for first of all, right? हाँ, करेक्ट, श्रीमत अनुसार चल के। श्रीमत अनुसार, राइट। थैंक यू। थैंक यू। एक शेयर करना था जैसे हम लोग अभी पॉसिबिलिटी, ये मुरली रिलेटेड नहीं है, एक अनुभव है। जो अभी पॉसिबिलिटी के बारे में प्रैक्टिस कर रहे थे ना इतने दिनों से, मुझे लगता है कि हम जितना जितना पॉसिबिलिटी को प्रैक्टिस करेंगे, एक तो स्पिरिचुअल पाथ में तो डेफिनेटली वो रिडेम्पशन होता ही है, बिकॉज आप उस दुख को लेते नहीं हो इमीडिएटली। प्लस अगर हम इसको नॉर्मल इसमें, जैसे डेली लाइफ में भी अगर पॉसिबिलिटी को यूज करें, तो यू कैन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ थिंग। ऐसा मेरे को दिखा, मतलब आई कुड नॉट डू अ लॉट ऑफ थिंग, मतलब वन थिंग, लेट्स से मैंने ये प्लान किया और वो उस टाइम पे हुआ नहीं, तो फिर मैंने 2 मिनट बैठ के पॉसिबिलिटी जैसे ही सोचा, तो आई कुड एक्चुअली डू दैट, राइट? क्यों कर पाए, वो समझ में आया आपको? पॉसिबिलिटी सोचते ही आप कर पाए? पहले तो ऐसा हुआ कि पहले तो वो पॉसिबिलिटी दिखता ही नहीं था, मानो कहीं पे एक समय पे जाना है उस काम को करने के लिए, उस टाइम पे नहीं गए तो कि मिस कर लिया, वो वाला चीज हो गया। पहले पॉसिबिलिटी देखा ही, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए थे, या तो हाँ या ना में ही अटके थे। बट अभी जैसे पॉसिबिलिटी दिख रहा है। हाँ, अभी आप बताओ नेक्स्ट, आपने क्या क्वेश्चन पूछा? मैंने ये कहा कि जैसे आपको पॉसिबिलिटी दिखने लग गया, तो आपने बोला कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलना शुरू हो गया, राइट? हाँ। तो वो प्रोसेस क्या हुआ? एक तो पेशेंस, मतलब एक तो थोड़ा सा मतलब वो हलचल है ना, वो कम हो गया। हाँ, वो क्यों हुआ हलचल कम? क्योंकि वो रिजल्ट, मतलब मुझे, मतलब जैसा मुझे चाहिए वैसा ही होना है, वो उस वाले चीज से मेरे थोड़ा सा डिस्टेंस हुआ। डिटैचमेंट आया है। हाँ, क्योंकि आत्मा जैसे डिटैच्ड हो जाती है उस सीन से, तो फिर वो कामनेस आ जाता है अंदर में। और एक चीज हुआ, जैसे लोग क्या कहेंगे, कहीं पे हमारा लेट हो जाएगा, तो वो उसका मतलब मेरे को लोग कैसे देख रहे हैं, हाउ परफेक्ट आई एम इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग और एवरीथिंग, वो भी मुझे दिखता था कि अरे लेट हो गए, मतलब वो हो गया, तो इसका मतलब वो काम छोड़ दो क्योंकि लेट हो गए ना। तो बट काम तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, मतलब दैट इज हाउ आई डिसाइडेड दैट दिस वर्क, ये काम इम्पोर्टेंट है।
तो पहले तो पॉसिबिलिटी नहीं दिखा, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये रिमाइंडर आया कि ये काम इम्पोर्टेंट क्यों है, वो वाला। फिर धीरे धीरे लोग क्या सोचेंगे वो वाला भी हट गया। वैलिडेशन खत्म हो गया। हाँ, फिर ऑब्वियसली द अदर प्रोसेस, द पेशेंस एंड द डिटैचमेंट डेफिनेटली केम। स्टेप बाय स्टेप, यही तो ट्रांसफर है, यही ट्रांसफर का प्रोसेस चल रहा है जो आज ये बाबा मुझे ने बहुत कहा। खुशी हुआ आज। आई मीन आई गॉट वेरी हैप्पी, खुशी हुआ। कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बन रहे हो, राइट? और कभी कभार अगेन दिस फॉलोइंग दिस पाथ, देयर आर स्टेप्स दैट आई एम टेकिंग एंड समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ये 4-6-7 महीने पहले मैं ही होंगी जो मुझे, मतलब अगर आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई विल नेवर, मतलब not go to, I will think externally going to office or being there or doing things till late is a definition of working, but वो मेरा हिम्मत ही नहीं था। and today being able to sit and say नहीं, I want to work from home and I want to do this, मेरे को ये काम है। पहले एक मैसेज भी नहीं लिखा जाता था, किससे लिखने में 100 बार उसको चेंज करना पड़ता था कि मतलब डर लग रहा है, क्या बोलूं। I feel I'm taking excuses, giving excuses। तो आपने छोटे छोटे फेदर्स लगाया है ना, पुरुषार्थ करके ताकत बढ़ा है, इसी वजह से आज इस स्टेट में पहुँचे हैं। देखिए, आप सिर्फ 6-7 महीना में आपने अपने अंदर कितना परिवर्तन देखा है, आपने प्रोग्रेस देखा है। वो इसलिए है क्योंकि सही विधि पर, वो राइटियस रास्ते पर आप चल रहे हो, शिव बाबा से ताकत लेके।